हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपनी यूनिट 4 चल रही है कैमिकल किनेटिक्स, जिस दे विच आपां पढ़ रहे सी मैथड्स टू एक्सप्रैस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, इस दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी टोटल 5 मैथड हुंदे ने। 5 मैथड्स दे विच आपां 4 मैथड लास्ट वीडियो दे विच डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ते अज आपां 5th मैथड स्टार्ट करन जा रहे हैं, दैट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है पुत्तर, किहड़ा मैथड आ? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड तो देखो रजे, हाफ लाइफ पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली नमैरिकल्स आ जाते हैं रजे एग्जाम दे विच, ठीक है, जां ये डायरैक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है, तो इसका नाल एक डेरीवेशन भी पॉसीबल हैगी है रजे एग्जाम दे विच आउण दी। तो फस्ट ऑफ ऑल पहला तुहानूं पता होना चाहिए भी हाफ लाइफ पीरियड हुंदा की है। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड नूं समझण तो पहला मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दसदी हां इसकी। ठीक है, सपोज अपने कोल कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है A to B। ओके, फस्ट ऑफ ऑल मान लो अपने को जो टाइम 0 आ उदों रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई हैगी, तो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन की है बेटा 100%, तो प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन की है 0%, क्योंकि रिएक्शन हजे शुरू ही नहीं हुई, तो अपने को सारे के सारे रिएक्टेंट पे ने, प्रोडक्ट कोई नहीं बन के आऊगा। ओके, अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं, सपोज अपने को 3 मिनट्स हो गए, ठीक है, रिएक्शन चलती नहीं कितने हो गए 3 मिनट्स हो गए, तो उस टाइम के उत्ते मान लो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन 70% रहेगी, तो प्रोडक्ट्स किन्ने बन के आ गए पुत्तर 30%। ओके, उस तो बाद सपोज अपने को 7 मिनट हो गए रिएक्शन चलती नूं, ते इस टाइम के उत्ते रिएक्टेंट किन्ने हो गए 50%, तो प्रोडक्ट्स भी किन्ने हो गए अपने को 50%। ठीक है, एंड एट लास्ट सपोज 10 मिनट्स के विच रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो ये अपने को रिएक्टेंट 0 हो गए, तो प्रोडक्ट अपने को किन्ने बन के आ गए 100%। हुण ध्यान ना समझो, तो देखो अपने को एक टाइम इहो जिहा आया जिथे रिएक्शन चलती चलती दे विच रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल दे नालों की रहेगी, हाफ रहेगी। ठीक है, तो ओ वाला टाइम पीरियड बेटा, ठीक है, ओ वाला टाइम पीरियड मतलब ओ वाला टी, ठीक है, जदों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल दे नालों की रह जाए, हाफ रह जाए, उन्होंने आपां की कहांगे हाफ लाइफ पीरियड। तो मीन टू से आपां की कहांगे कि टी किहदे कोल आ गया, टी इज इक्वल टू टी हाफ। टी किहदे कोल हो जाऊगा, टी हाफ दे कोल, कदों बेटा जदों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल दे नालों की रह जाए, अपने कोले हाफ रह जाए। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल दे नालों की रह जाए, हाफ रह जाए। मीनस सपोज ए नॉट अपने कोल की है 100, ठीक है, तो 100/2 कितना रह गया 50, तो आप इत्थे 7 मिनट नूं की कहांगे, हाफ लाइफ पीरियड कहांगे। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड की होगा, अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नूं डिस्कस करिए तो हाफ लाइफ पीरियड की हुंदा है बेटा, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ पीरियड? तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखो, इट इज़ डिफाइंड एज, हाफ लाइफ पीरियड की है, इट इज़ डिफाइंड as the time during which the concentration of reactants is reduced, the concentration of reactants is reduced to half of its initial concentration, that is called the हाफ लाइफ पीरियड। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड आप किस नूं कहांगे बेटा, की हुंदा हाफ लाइफ पीरियड? इट इज़ डिफाइंड एज टाइम, कि वो वाला टाइम जी, ठीक है, जिस दे दौरान रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन रिड्यूस हो के, रिड्यूस मीनस घट के की रह जाए, हाफ रह जाए, कि कंसनट्रेशन तो इनिशियल कंसनट्रेशन तो, दैट इज़ कॉल्ड द हाफ लाइफ पीरियड। तो इट मीनस आप इत्थे की कहांगे, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को हाफ लाइफ पीरियड ते दी डेफिनेशन। ठीक है, हुण तो याद रखो रहे, हाफ लाइफ पीरियड किस इक्वल हुंदा, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2। ओके, फिर उस तो बाद हुण आपां नैक्सट करदे बेटा, अपने को जिहड़ा हाफ लाइफ पीरियड आ, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन लई आ ते एक फस्ट ऑर्डर रिएक्शन लई आ। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड किस लिए, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन लई, एक फस्ट ऑर्डर रिएक्शन लई। तो फस्ट ऑफ ऑल आपां डिस्कस करदे बेटा हाफ लाइफ पीरियड फॉर
हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा, तो हुण देखो जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस करना बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लई, जिहड़ा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, बहुत बारी पूछा जाता है हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इत्थे आपां पहला छोटी जी डेरीवेशन करांगे, ठीक है, फिर उस ते कनकलूजन दे उत्ते भी एक क्वेश्चन बन के आंदा, तो कनकलूजन दे उत्ते किहड़ा क्वेश्चन बन के आंदा उस दे लई पहला आपां नूं डेरीवेशन डिस्कस करनी पैनी है। ठीक है, सब तो पहला तुहानूं पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सीगा बेटा अपने को इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of A नॉट अपॉन A। ठीक है, ये सी ना अपने को इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 log of A नॉट अपॉन A। तो इत्थे देखो आपां की हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस कर रहे हैं, ये अपने को इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली आ। तो हाफ लाइफ पीरियड दे विच टी किस दे इक्वल हो जाएगा बेटा टी हाफ दे इक्वल। ठीक है, तो जदों अपने को रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन किस दे इक्वल रह जानी अपने को ए नॉट बाय 2 किस इक्वल रह जानी है A नॉट बाई 2 दे। तो जस्ट आपां ये एक्सप्रैशन दे विच, ठीक है, हाफ लाइफ दी आपां इत्थे जो अपने कोल फॉर्मूला वो अप्लाई करांगे। तो इत्थे पुत्तर अपने कोल देखो अगले स्टैप दे विच अपने कोल की बन जाना, इत्थे T किस इक्वल रह जाना T इज इक्वल टू T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of A नॉट तो ए की वैल्यू की पुट करांगे जो टी हाफ दे इक्वल है तो ए किस दे इक्वल आ गया बेटा A नॉट बाय 2 दे। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैं इत्थे की पुट कर रही हाँ, देखो ध्यान नाल A नॉट बाय 2 की पुट करती बेटा अपने A नॉट बाय 2। ठीक है, तो उस तो बाद की होना A नॉट नाल A नॉट कैंसल हो जाना, तो जोड़ा ये 2 आ गया बेटा ये अपना ऊपर चला जाऊगा। ठीक है, तो अपने को की रह जानी है नैक्सट डेरीवेशन, देखो ध्यान नाल समझो, तो की रह जानी बेटा अगले स्टैप दे विच T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log of 2 की रहेगा बेटा log of 2। ठीक है, दैन उस बाद नैक्सट स्टैप दे विच आपां ने की करना log of 2 की वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी, log 2 की वैल्यू किवें दस्सिया सी तुसीं किद्दां फाइंड आउट कर सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर तो तुहानूं अलाउड नहीं हैगा। ठीक है, तो तुसीं किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, अगर तुहानूं log टेबल मिलूगा रजे तो log टेबल दे विच तुसीं log 20 नूं 0 दे विच देखना, तो log 20 नूं जदों 0 दे विच देखोगे, ठीक है, तो तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू मिलूगी वो कितनी मिलनी है बेटा log 20 नूं जदों आपां 0 दे विच देखदे हां। हाँ जी, याद होगा मैं तुहानूं पहला भी न्यूमेरिकल्स करवाए नेगे, तो की होनी बेटा इत्थे वैल्यू अपने को 0.3010 log 20 नूं 0 च देखोगे तो 3010 वैल्यू मिलूगी तुहानूं। ठीक है, बट आपां log 2 चैक करना। ठीक है, तो log 2 नूं चैक करने लई मीनस आपां की लगा देंगे इस अगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है बेटा, उस तो बाद नैक्सट स्टैप दे विच इनू सारे नू सॉल्व करन तो बाद अपने को इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई करन तो बाद क्या आ जाना 0.693 अपॉन K 0.693 अपॉन K। तो ये अपने को बन गया रजे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये अपने को T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ठीक है, तो हुण देखो ਇਹਦਾ जो क्वेश्चन पूछा जाता एग्जाम के किद्दां पूछा जाता, पहला मैं तुहानूं एक बार सारी डेरीवेशन रिवाइज करवा दा। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखोगे 2.303 अपॉन K log of A नॉट अपॉन A, तो जस्ट टी हाफ दे इक्वल आ जाऊगा A कंसनट्रेशन A नॉट बाई 2 दे इक्वल आ जानी आ। A नॉट नाल A नॉट बेटा कैंसल हो गया, तो अपने को की बचना log of 2। ओके, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 2 की वैल्यू log 20 नूं 0 दे विच देखोगे तो 3010 आना। ठीक है, अगर तुसी log 2 की वैल्यू चेक करनी तो वो वैल्यू दे अगे 0 पॉइंट लग जाना। ओके, तो इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करन दे नाल अपने को T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया अपने को हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके,
नैक्सट बेटा हुण इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता एग्जाम दे विच, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाऊगा, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन, ज़्यादा तुहानूं इदां पूछा जाऊगा बेटा, जां फिर तुहानूं की कहा जाऊगा हाउ द हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन की वर्डिंग दस रही हाँ, वो सिर्फ ये बेस से होनी आ। देखो क्वेश्चन की वर्डिंग की आती आ, हाउ, क्वेश्चन ही लिख देनी है मैं इत्थे, हाउ द half life period, how the half life period of a first order reaction, of a first order reaction is independent, is independent, is independent of its initial, is independent of the, of its initial concentration कह लो, या फिर कह लो of the concentration of reactants, of the concentration of reactants। तो देखो क्वेश्चन समझो बेटा ध्यान नाल, हाउ द हाफ लाइफ पीरीयड फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, कि जिहड़ा हाफ लाइफ पीरीयड आ हाफ लाइफ पीरीयड आ किहदे लई, फस्ट ऑर्डर रिएक्शन लई ये इंडिपेंडेंट हुंदा किस दे, रिएक्टेंट दी कंसनट्रेशन ते। तो गल बिल्कुल सही है राजे, किद्दां इंडिपेंडेंट हुंदा, अगर आपां डेरीवेशन सारी देखिए तो अपने कोले लास्ट दे उत्ते टी हाफ किहदे कोल आया 0.693 अपॉन के, तो 0.693 भी एक कॉन्सटेंट वैल्यू आ, फिक्स वैल्यू आ, के की है बेटा रेट कॉन्सटेंट, तो यह भी एक फिक्स वैल्यू आ। तो टी हाफ आ, ठीक है, वो किते भी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन उत्ते नहीं डिपेंड कर रहा, मीनस अपने को डेरीवेशन दे विच किते भी कंसनट्रेशन ऑफ ए या कंसनट्रेशन ऑफ ए नॉट नहीं आया, ठीक है राजे। तो कंसनट्रेशन ऑफ ए तो ए नॉट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब की है भी ये सारी वैल्यूज़ कॉन्सटेंट ने, तो यदा मतलब की होया भी जिहड़ा हाफ लाइफ पीरीयड अपने को फस्ट ऑर्डर रिएक्शन लई वो इंडिपेंडेंट आ रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन ते। अगर तुहानूं ये क्वेश्चन आउंदा तो ये लिए बेटा तुहानूं डेरीवेशन ही करनी पैनी है, जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे करवा के हटी हाँ, जिसका रिजल्ट की आ रहा है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। समझ लगी, ठीक है। हुण चाहे तुहानूं क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन ड्राइव द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन, तां भी वही सेम डेरीवेशन करनी आ। अगर तुहानूं क्वेश्चन आ जाए हाउ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फस्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी, तां भी यही डेरीवेशन करनी आ। समझ लगी पुत्तर, ठीक है। तो लास्ट उत्ते तुसीं कंक्लूजन लिख देना, बिकॉज द टी हाफ इज इक्वल टू द कॉन्सटेंट वैल्यूज़, तां करके रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ते किते भी डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, तो ये सीगा अपने कोले हाफ लाइफ पीरियड फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ऐदा ही सेम बेटा तुहाडे सिलेबस दे विच एक जीरो ऑर्डर आ, एक फस्ट ऑर्डर आ, ठीक है। तो आपां ने फस्ट ऑर्डर की भी डेरीवेशन कर चुके हैं, तो दैन उस बाद हुण आपां नैक्सट की करना हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए पहला तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन पता होना चाहिए कि सीगा बेटा अपने को इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, अपॉन टी, ठीक है। तो अगर आप टी हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना तो इसलिए अपने को टी किस इक्वल होना चाहिए, टी इज इक्वल टू टी हाफ, कदों जदों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ए किहदे कोल रह जानी है बेटा ए नॉट बाय 2 दे, ए नॉट बाय 2 दे कोल रह जानी है, ठीक है। तो हुण देखो राजे इस लिए आपां की करांगे जस्ट वैल्यूज़ पुट करनियां ने, अपने को इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे लई आ, तो इसलिए अपने को टी किस इक्वल आ रहा टी हाफ दे, तो ए किस इक्वल आ रही है ए नॉट बाय 2 दे, ठीक है। तो आपां नूं एक्सचेंज कर लैने आ के ते टी नूं, ठीक है। आपां क्योंकि टी हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना, तो टी इज इक्वल टू की आ जाना ए नॉट माइनस ए अपॉन के, ठीक है। तो देखो बेटा हुण आपां इत्थे सारियां वैल्यूज़ पुट कर दियां, तो मेरे को इत्थे डेरीवेशन की रह जानी है टी इज इक्वल टू टी हाफ, कदों किहदे कोल हो जाऊगा टी हाफ ते, तो इट मीनस इत्थे अपने कोल की रह जाना ए नॉट एस एच, ठीक है, माइनस की आ जाऊगा बेटा इत्थे अपने कोल ए नॉट बाय 2, ठीक है। तो की आ जाना आपां के नूं भी इस तरफ लै जाने, तो की बन जाना के टी, इस तरफ के टी नॉट, तो ए नॉट
इत्थे की आ गया बेटा अपने कोल A0/2 की आ गया पुत्र A0/2 तो टी किस कोल आ गया टी हाफ दे ठीक है A0 एज सच रख लिया अपा ने ठीक है जी तो आह ए दी वैल्यू की आ गई बेटा अपने को A0/2 की आ गई A0/2 ठीक है। उस तो बाद नैक्सट स्टैप के अपने की करना गा जस्ट इनू रीअरेंज करना जी अपने को वाली इक्वेशन बन के आई आ तो की बन के आ जाऊगा बेटा अपने को के टी हाफ इज इक्वल टू दैन मल्टीप्लाई किया अपने इसनू 2A0 माइनस A0 डिवाइडेड बाय 2 क्लीयर है तक ठीक है कुछ नहीं बेटा जस्ट अपने रीअरेंज किया इक्वेशन नू तो अपने को बन के आ गया 2A0 माइनस A0 अपॉन 2 ठीक है राजे। फिर उस तो बाद नैक्सट स्टैप के अपने को सबट्रैक्ट करके की बन जाना के टी हाफ इज इक्वल टू जस्ट की रह जाना बेटा अपने को A0/2 क्लीयर। फिर उस तो बाद अपने टी हाफ कैलकुलेट करना तो के नू इस तरफ लियाओ मल्टीप्लाइज के विच आपां स्टार्टिंग तो इस तरफ लै गए सीगे तो बस हुण इहनूं वापस लैके आउणा तो के जिहड़ा इस तरफ पिया गया अपने कोल रजे की बन जाना अपने को 2K तो यह बन गया रजे अपने को हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला अपने किहड़ा कीता सीगा हाफ लाइफ पीरियड फॉर किस लई कीता सीगा बेटा फॉर बोलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली तो हुण आपां की कीता हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्लीयर है पुत्र। दैन उस तो बाद नैक्सट आपां कर रहे सीगे हुण देखो टॉपिक अपना की चल रहा मैथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ जी टोटल 5 मैथड सीगे पुत्र जिस दे विच आपां लास्ट वाला मैथड पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। हुण हाफ लाइफ पीरियड के थ्रू आपां किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर किमें डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है बाय यूजिंग हाफ लाइफ पीरियड ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन हाउ टू लास्ट मैथड है बेटा है ऑर्डर नू डिटरमाइन करने का एक्सपैरीमेंटल मैथड 5 दसे सीगे हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो अपने को जो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रैशन आया हाँ जी जीरो ऑर्डर का एक्सप्रैशन की आएगा बेटा अपने को हुणी मैं तुहानूं करवा के हटी हाँ जीरो ऑर्डर का एक्सप्रैशन टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K ठीक है ये जीरो ऑर्डर का आया। दैन अपने को फर्स्ट ऑर्डर का की आया सीगा बेटा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K क्लीयर। तो हुण ये अकॉर्डिंग ही आपां की बनाने इत्थे हाफ लाइफ पीरियड ठीक है जी। हुण हाफ लाइफ पीरियड दे विच जस्ट इत्थे ग्राफ प्लॉट करने ने बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे विच अपने को जो हाफ लाइफ पीरियड वर्सिस कंसंट्रेशन वर्सिस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ग्राफ प्लॉट करांगे तो अपने को इत्थे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आऊगा ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस तरह होना कि जिदा जिदा हाफ लाइफ पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट आ गई ये भी की हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है राजे। तो इट मीनस आप इत्थे की कहांगे कि हाफ लाइफ पीरियड ते जो ए नॉट आ मतलब टी हाफ ते जो ए नॉट आ ये दोवें की ने के बेटा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है। मीनस इत्थे एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सैकेंड वैल्यू भी की हो रही है इंक्रीज हो रही है ठीक है। दैन उस बाद नैक्सट आप की कर देंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली ये अपने को आ गया बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। ये अपने को आ गया पुत्र जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ए नॉट ठीक है। दैन उस बाद नैक्सट आप की कर देंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए की अपने को टी हाफ अपॉन ए नॉट ठीक है। तो हुण देखो कि इत्थे किते ए नॉट ते डिपेंड कर रहा हाफ लाइफ पीरियड नहीं डिपेंड कर रहा तो इत्थे अपने को एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आऊगा लीनियर लाइन ठीक है। किहड़ा ग्राफ होना बेटा लीनियर लाइन का ग्राफ। अगर लीनियर लाइन का ग्राफ आ रहा तो इट मीनस इत्थे अपने को जिहड़ा टी हाफ आ ओह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उत्ते की आ इंडिपेंडेंट आ समझ लग गई। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होवे डिक्रीज होवे हाफ लाइफ पीरियड उत्ते कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। तो अपने को किहदे लई ग्राफ आऊगा ये दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज़ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है। नैक्सट आप किस दिल्ली कर देंगे बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरो फर्स्ट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ठीक है फॉर
ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। तो सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो राजे इत्थे अपने को की आ रहा सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ बन के आऊगा दैट इज़ टी हाफ दैन डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन 1 बाय ए नॉट 1 बाय ए नॉट ठीक है। तो इतने डिवाइड के आ जाने अपने को कंसनट्रेशन तो अपने को सैकेंड ऑर्डर का सिलेबस के नहीं है बेटा हजे अपने को डेरीवेशन 0 तो फस्ट ऑर्डर दी यही दो पढ़िया ने बट अगर तुम सैकेंड ऑर्डर का ग्राफ देखना चाहते हो तो 1 बाय ए नॉट आ जाना। तो याद हो तो मैं तुम्हें इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन जिथे 0 तो फस्ट ऑर्डर का अपने ग्राफ प्लॉट किए उत्थे आप सैकेंड ऑर्डर के भी 1 बाय ए नॉट सीगा ठीक है। तो इतने भी अपने को सैकेंड ऑर्डर के 1 बाय ए नॉट आ जाना टी हाफ इज इक्वल 1 बाय ए नॉट। तो इतने भी अपने को एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाना ठीक है। तो अपने को तीन ग्राफ ने इतने मैथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे विच फस्ट 0 ऑर्डर फस्ट ऑर्डर तो सैकेंड ऑर्डर का क्लीयर है जी। उस तो बाद नैक्सट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स ऑन हाफ लाइफ पीरियड ठीक है। एज यू नो कैमिकल किनेटिक्स के बेसिकली न्यूमेरिकल्स के उत्ते ही मोस्टली क्वेश्चन आता बेटा ठीक है। बट नो डाउट तुहानूं डेरीवेशनस भी पता होनी चाहिए ने कई बार डेरीवेशनस उत्ते क्वेश्चन आया है जिदा हाफ लाइफ पीरियड दी डेरीवेशनस जो तक तुहानूं डेरीवेशनस नहीं क्लीयर होणगे फॉर्मूलेस नहीं क्लीयर होणगे तो तुसीं न्यूमेरिकल्स नूं सॉर्ट आउट नहीं कर सकते ठीक है। तो सब कुछ करना बहुत जरूरी सीगा उहदे नाल ही तुसीं किसी भी न्यूमेरिकल नूं बहुत ईजी वे दे नाल सॉर्ट आउट कर सकते हो ठीक है। तो हुण देखो राजे आपां न्यूमेरिकल करन जा रहे हैं। फस्ट ऑफ ऑल numericals on half life period numericals on half life period numericals on half life period ठीक है। तो देखो फस्ट न्यूमेरिकल पहला मैं बहुत सिंपल बेसिक लैवल तो न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी फिर थोड़े थोड़े उस तो बाद उन्होंने कंपलैक्स करवाना स्टार्ट करूँगी ठीक है। तो फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा फस्ट न्यूमेरिकल फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन is found to have for first order reaction is found to have rate constant कितना बेटा k is equal to 5.5 into 10 the raised to power minus 14 per second 5.5 into 10 the raised to power minus 14 per second. Then find the half life period of reaction. Find the half life period of a reaction. हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना पाने किसी भी रिएक्शन के लिए ठीक है। तो देखो हुण समझो कोई फस्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जी जिस दे लिए रेट कॉन्सटेंट की वैल्यू अपन दी हो 5.5 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर माइनस 14 पर सैकेंड यूनिट्स तो याद होनी चाहिए ने किस लिए होंगे ने फस्ट ऑर्डर रिएक्शन लिए की कैलकुलेट करने कहा जा रहा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो बेटा आपां पता कि फस्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला की होंगे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के 0.693 अपॉन के ठीक है। तो इसलिए आप फस्ट ऑफ ऑल के की वैल्यू अपन दी हुई आ रेट कॉन्सटेंट की वैल्यू तो टी हाफ अपन कैलकुलेट करना 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर माइनस 14 ठीक है। 5.5 इंटू 10 दी रेज़ टू पावर माइनस 14 इनू सॉर्ट आउट करो ठीक है। सॉर्ट आउट करने तो बाद बेटा जो भी तुहाडे कोले आंसर आ रहे हैं ठीक है वो जो भी आंसर आना रजे वो अपने कोले आंसर जिहड़ा आना हो सैकेंड्स दे विच आना
ठीक है, किस दे विच आना पुत्र, सैकेंड्स दे विच। क्लीयर, इनू सॉर्ट आउट करके तुसीं इसदा कितना आंसर आ रहा मैनू कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई कर सकते हो। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जस्ट तुहानूं इत्थे फॉर्मूला याद होना चाहिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो के इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, तो ये लिए तुहानूं रेट कॉन्सटेंट की वैल्यू दी हुई आ, तो टी हाफ तुसीं ईजी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उस तो बाद आपां नैक्सट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। नैक्सट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो बेटा, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना दिता होएगा बेटा, इज 60 पर सेकेंड, इज 60 पर सेकेंड, इज 60 पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस, हाउ मच टाइम will it take to reduce, will it take to reduce, will it take to reduce the concentration of reactant, the concentration of reactant, concentration of reactant to its 1/10, to its 1/10 of its initial value, of its initial value, of its initial value। तो समझो पुत्र ध्यान नाल कि अपने को कोई भी रेट कॉन्सटेंट आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, कितना दिता होया 60 पर सेकेंड, तो कितना टाइम लऊगी, ठीक है, अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल के नालों कितनी रह जाए, 1/10 रह जाए। तो हुण समझो रजे, सपोज अपने को रिएक्शन A to B परसीड हो रही है, ठीक है, तो हुण टाइम अपने को की है 0, रिएक्टेंट किने अपने को 1 तो प्रोडक्ट किने 0, ठीक है। जो अपने को कोई टाइम होगा, ठीक है, तो टाइम अपने कैलकुलेट करना जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल के नालों की रह जाए 1/10 रह जाए। दोबारा फिर समझो ध्यान नाल, रजे इत्थे की कह रहे हैं, ये रेट कॉन्सटेंट दिता होया आपां नूं, मीनस आपां नूं के दी वैल्यू दी होएगी कितनी, 60 पर सेकेंड, कितनी दी हो बेटा, 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस, मतलब कितना टाइम लऊगी ये जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इनिशियल सपोज 1 आ, तो इनिशियल के नालों कितनी रह जाए, 1/10 रह जाए, ठीक है, इनिशियल के नालों कितनी रह जाए बेटा, ये 1/10 रह जाए, तो ये कितना उस टाइम के उत्ते कितना टाइम होगा, ठीक है। तो हुण समझ लगी ना स्टेटमेंट। तो हुण देखो बेटा, इसका सोल्यूशन अच्छी तरह, सोल्यूशन दे विच देखो अपने कोले की फॉर्मूला हुंदा, स्टेटमेंट नोट कर ली सब ने। तो देखो इसका फॉर्मूला अपने को की हुंदा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टी आप इस साइड रख लेने के ऊपर, टी फाइंड आउट करना, ए लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। के दी वैल्यू कितनी हैगी, टी अपने कैलकुलेट करना बेटा, के दी वैल्यू कितनी अपने को 60 पर सेकेंड, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू आप की मन रहे थे 1, ठीक है, तो ए की वैल्यू इनिशियल के नालों कितनी रह रही हैगी 1/10, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनिया ने, तो टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हैगी 1/10, ठीक है। तो उस तो बाद अगले स्टैप के आप जस्ट इनू रीअरेंज करना, तो इत्थे अपने को टी इज इक्वल टू 2.303 के की वैल्यू 60 पुट कर देने, ठीक है, लॉग ऑफ 1/10, 10 ऊपर चला जाऊगा तो की बन जाना लॉग 10, ठीक है। फिर उस तो बाद लॉग 10 की वैल्यू कितनी होंगी 1, लॉग 10 इज इक्वल टू 1, तो लॉग 10 की वैल्यू आप कितनी पुट कर सकते कि बेटा इत्थे 1 पुट कर लिया, तो इन्हूं सारे नूं सॉर्ट आउट करो तो तुहाडे कोल की आ जाना, टाइम आ जाना। समझ लग गई की आ जाना बेटा इत्थे
टाइम आ जाना। क्लीयर जी। तो बहुत ईजी ने न्यूमैरिकल्स, इदा न्यूमैरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के विच। तुहानूं कोई भी रेट कॉन्सटेंट दे देंगे, तुहानूं कह देंगे कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन एनी रहेगी जी, ठीक है, 1/10 रहेगी, 1/16 रहेगी, तो उस टाइम के उत्ते टाइम फाइंड आउट करो। तो हुण तुसीं ने एक न्यूमैरिकल तो मैं करवाता, इहदे नाल दा ही न्यूमैरिकल फाइंड सॉर्ट आउट करना बेटा। तो देखो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कॉन्सटेंट कितना 60/सेकंड, ठीक है। दैन उस तो बाद एट वट टाइम इट्स कंसनट्रेशन रिड्यूस टू 116, ठीक है। 110 की जगह की लेना बेटा तुसीं ने 116, 1/16 लेना। तो 1/16 इत्थे पुट करके तुसीं मैनूं न्यूमैरिकल दा आंसर दसना। समझ आ गई, ठीक है। सेम डिटो दे नाल दा ही न्यूमैरिकल है बेटा। तो तुसीं ने की करना, इत्थे log 16 की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ, नाल ही तुहाडी प्रैक्टिस होगी। log 16 नूं 0 दे विच देखो कितनी वैल्यू आ रही है, तो इत्थे वैल्यू पुट करो। तो इत्थे मैनूं तुसीं log 1/16 वैल्यू पुट करके वो वाला टाइम दसना जदों रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी रह जाए 1/16 रह जाए। तो जिदा मैं 1/10 दे नाल करवाया तो उदा ही 1/16 दे नाल करना। ओके बेटा। उस बाद नैक्सट देखो, हुण नैक्सट न्यूमैरिकल करन जा रहे हैं बेटा आपां। नैक्सट न्यूमैरिकल आपां ने 2 न्यूमैरिकल कर ले। थर्ड न्यूमैरिकल 1/16 वाला सीगा। उस तो बाद आपां नैक्सट फोर्थ न्यूमैरिकल करते हैं बेटा। फोर्थ न्यूमैरिकल की है इत्थे द थर्मल डिकम्पोजिशन, द थर्मल decomposition, thermal decomposition of a compound, of a compound, the thermal decomposition, the thermal decomposition of a compound, decomposition of a compound, of a compound कितनी है कि बेटा is of its first order, is of its first order, is of its first order if 50%, if 50% of compound, 50% of compound is decomposed, is decomposed in 120 minutes, is decomposed in 120 minutes, then how long, then how long will it take for, will it take for 90% decomposition, 90% डिकम्पोजिशन। स्टेटमेंट नोट करो बेटा नाल दी नाल। तो स्टेटमेंट देखो ध्यान नाल, पहले तो समझो स्टेटमेंट नूं कि अपने कोल कोई कंपाउंड आ जिन्हों आप हीट करते हैं तो कंपाउंड डिकम्पोज होना शुरू हो जाता। रिएक्शन किहड़ी चल रही है फस्ट ऑर्डर की, ठीक है। तो बाद हुण समझो मतलब रिएक्शन दे विच क्या की जा रहा है। सपोज अपने कोले A to B रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। फस्ट ऑफ ऑल अपने को टाइम की आ T = 0। तो उस टाइम के उत्ते रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी आ 100%, तो प्रोडक्ट की नहीं बेटा अपने को 0%। दैन नैक्सट की कहा गया कि जदों रिएक्शन 120 मिनट्स हो गई, मतलब जदों रिएक्शन प्रोसीड होंदी नूं 120 मिनट्स हो गए, तो उस टाइम के उत्ते रिएक्शन कितने % होगी पुत्तर 50%। ओके, रिएक्शन कितने % होगी 50% कंप्लीट होगी। फिर जदों रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी, मीनस जदों रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी, उस टाइम के उत्ते टी की वैल्यू कितनी होनी आ, उस टाइम उत्ते टाइम अपने को कितने मिनट्स का होना। क्लीयर होगी स्टेटमेंट। तो देखो फस्ट ऑफ ऑल इत्थे तुसीं इदां दे न्यूमैरिकल्स दे विच करना की हुंदा बेटा, जदों तुसीं टी फाइंड आउट करना हुंदा तो फस्ट ऑर्डर की रिएक्शन आ, तो उहदे लई तुहानूं किहड़ी-किहड़ी वैल्यूज़ चाहीदियां हुंदियां ने 2.303। तो देखो बेटा फॉर्मूला की सीगा इत्थे अपने कोले T = 2.303 अपॉन K log of A नॉट कंसनट्रेशन अपॉन A।
ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसलिए तुहानू की वैल्यूज चाहिए ने, के दी वैल्यू चाहिए आ, ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन, फाइनल कंसनट्रेशन। क्लीयर है जी। तो इत्थे तुसी अगर टाइम फाइंड आउट करना तो तुहानू फाइनल कंसनट्रेशन इन्होंने मतलब 90% कंप्लीट हो गई, तो रिएक्टेंट पिछे अपने को किन्ने रह गए 10% रह गए। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू तो तुसी 100 पुट कर दोगे। इनिशियल कंसनट्रेशन ए की वैल्यू कितनी आ जानी है राजे अपने को 10, बट इत्थे अपने को ना के की वैल्यू नहीं हैगी। समझ रहे हो, क्योंकि स्टेटमेंट के कितने के दिता नहीं होया। तो के की वैल्यू तो पहला तुसीं फाइंड आउट करनी आ। के की वैल्यू किद्दां फाइंड आउट करनी है बेटा, फस्ट ऑफ ऑल के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। क्लीयर है तक। तो ये सीगा अपने को हाफ लाइफ पीरियड फॉर फस्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि तुहानू इत्थे हाफ लाइफ पीरियड दिता होया। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड तुसीं 0.693 टी हाफ कितना दिता होया 120 मिनट्स। ओके, तो इत्थे तुसीं टी हाफ की वैल्यू पुट करोगे तो ये तुहाडे कोले के आंसर आ जाना। ठीक है, हुण जो के का आंसर आ गया बेटा, तो जस्ट तुसीं वैल्यूज़ पुट करनियां ने इत्थे। तो जिवें ही वैल्यूज़ पुट करोगे तो तुसीं टी की वैल्यू नूं फाइंड आउट कर सकते हो। क्लीयर है राजे। तो देखो इत्थे अपने कोले जो के की वैल्यू आ जानी है, इनू सॉर्ट आउट करके के आ जाना तुहाडे कोल। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आनी है तुसीं मैनूं दसना कमेंट बॉक्स के विच, इसदे विच के की वैल्यू कितनी आ रही है। तो टी इज इक्वल टू 2.303 के की वैल्यू जो तुसीं 0.693 अपॉन के टी हाफ दे नाल डिवाइड किया, सपोज वो एक्स आया, जो भी वैल्यू आगी तुसीं इत्थे पुट करनी है बेटा। ए नॉट अपने को इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है 100, तो फाइनल कंसनट्रेशन आपां की पुट करनी है 10। क्यों पुट करनी है, क्योंकि 90% रिएक्शन की होगी कंप्लीट होगी। तो इत्थे कैंसल हो जाना, लॉग अपने को की रह जाना बेटा 10। लॉग की वैल्यू कितनी रह जानी है 10, तो लॉग 10 अपने को कितना हुंदा 1। ठीक है, तो इनू सारे नू कैंसल करके अपने को लॉग 10 रह जाना, तो लॉग 10 की वैल्यू की रह जानी है बेटा 1। तो इत्थे तुहाडे कोले सिंपल जस्ट टी 2.303 अपॉन एक्स के नू डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोले टी का आंसर आ जाना। क्लीयर है बेटा। दैन उस तो बाद नैक्सट आप स्टार्ट करन जा रहे हैं जी हुण न्यूमैरिकल नंबर 5th। किहड़ा स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, न्यूमैरिकल नंबर 5th। पहला तो स्टेटमेंट देखो बेटा, न्यूमैरिकल नंबर 5th की स्टेटमेंट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स, टेक्स 40 मिनट for 30% decomposition, for 30% decomposition. Calculate T half, calculate T half. क्लीयर आ। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो, कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 30% डिकंपोजिशन होंदी है तो 40 मिनट्स के विच हो जाती है, तो हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करो। सपोज तुहानू न्यूमैरिकल नहीं पता लग रहा है तो तुसी जस्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो बेटा। रिएक्शन ए टू बी प्रोसीड हो रही है। ठीक है जी, टाइम की है पुत्र अपने को 0, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी है 100%, तो प्रोडक्ट की ने अपने को 0%। ठीक है, दैन उस तो बाद सपोज टाइम अपने को कितना हो गया 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का मतलब ठीक है 30% की होगी डिकंपोजिशन होगी, 30% की होगी अपने को डिकंपोजिशन। 30% डिकंपोजिशन मतलब रिएक्टेंट किन्ने रह गए अपने को 70%। ठीक है जी, तो हुण की पता कर रहे हैं भी वो वाला टाइम दसो ठीक है किन्ना होना जदों 50% रिएक्शन हो जानी है। 50% रिएक्शन मीनस हाफ टी हाफ का मतलब की होगा हाफ लाइफ पीरियड की होंगे इनिशियल के नालों जो वैल्यू हाफ रह जाए। ठीक है, तो अपने टी हाफ फाइंड आउट करना है बेटा इत्थे मीनस अपने को 50% रिएक्शन जो कंप्लीट होगी तो अपने वो टाइम चैक करना। ठीक है, तो हुण टी हाफ फाइंड आउट करने वास्ते तुहानूं की चाहिए पुत्र, टी हाफ इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के। तो ये तुहानूं के चाहिए, हुण के किते दिता नहीं होया आपां। ठीक है, तो उस दे लई पहला तुसीं की लगाओगे फॉर्मूला। ठीक है, किहड़ा रजे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रैशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट कंसनट्रेशन अपॉन ए। क्लीयर है जी, तो इत्थे तुसीं के फाइंड आउट करना, पहला टी की वैल्यू पुट करोगे, टी कितना इत्थे अपने कोले 40,
दैन ए नॉट इनिशियल वैल्यू हमेशा आप किन्नी रखते होंगे आ, ए नॉट की वैल्यू तुहानूं किन्नी की हैगी भी हमेशा तुसीं किन्नी पुट करनी बेटा ए नॉट की वैल्यू दैट इज़ द 100। दैन ए अपने कोल किन्ना आ गया, देखो जो रिएक्शन 30% कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट अपने कोल किन्ने रह गए 70%। ठीक है, जो 40 मिनट्स हो गए ना रिएक्शन चलती नूं तो रिएक्टेंट अपने कोल किन्ने रह गए 70%। ठीक है, तो इनिशियल 100 तो रिएक्टेंट जो टाइम 40 मिनट्स हो गया T40 पुट करता अपने तो 70% हो गए। ठीक है, दैन उस बाद कैंसल ये किन्ना आ जाना अपने को log 10/7 किन्ना आ जाना बेटा log 10/7। हुण उस तो बाद देखो फिर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि इत्थे छोटा जिहा फॉर्मूला तुसीं ने याद रखना। फॉर्मूला किहड़ा याद रखना बेटा, देखो अगर तुहाडे कोले log A/B होवे, log A/B होवे तां इहदा फॉर्मूला की बन जांदा हुंदा बेटा log A माइनस log B, log A माइनस log B। ठीक है, ये फॉर्मूला होंगे ना अपने को log A माइनस log B। तो सेम उही चीज़ इत्थे आ log 10/7 आ तो अपने को की बन जाना बेटा ये log 10 माइनस log 7। क्लीयर है, तो इस स्टैप तो अगे स्टैप देखो बेटा की आ रहा इत्थे अपने को देखो k इज इक्वल टू 2.303/4 log कितना पुत्र 10 माइनस log 7, log 10 माइनस log 7। ठीक है, फिर हुण आपां की करांगे इनू सॉर्ट आउट करदे हां 2.303/40 दैन log 10 की वैल्यू कितनी हुंदी है बेटा 1 तो log 7 नूं तुसीं किवें देखना log 7 नूं चैक करो log 70 नूं 0 दे विच। ठीक है, log 70 नूं 0 दे विच चैक करोगे तो तुहानूं वैल्यू मिलनी आ 8450। बट तुसीं log 7 चैक करना, तुसीं चैक की कर रहे हो log 70 तो आपां 7 बनाउण वास्ते इहनूं की कर देंगे 0 पॉइंट लगा देंगे। ओके तक फिर उस तो बाद बेटा आपां इसनूं सबट्रैक्ट करांगे। ठीक है, सबट्रैक्ट करन तो बाद इत्थे तुहाडे कोल की आ जाना 2.303 दैन 40 इस सबट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू होगी तुसीं इत्थे लिखना, इनू सॉर्ट आउट करके रजे तुहाडे कोल की आ जाना के आ जाना। ठीक है, हुण जो भी इत्थे के दा आंसर आउणा वो तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ k ਨੂੰ। ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ t ਹਾਫ ਆ ਜਾਣਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ t ਹਾਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ t ਹਾਫ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 77.7 ਮਿੰਟ 77.7 ਮਿੰਟ। ठीक है, ये अपने को टी हाफ का आंसर आ तुम सब ने चैक करके दसना बेटा कमेंट बॉक्स के इत्थे अपने को आंसर तुहाडा सब का सही आ गया। ठीक है, 77.7 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, दैन उस बाद आपां नैक्सट न्यूमैरिकल करते हैं बेटा। नैक्सट न्यूमैरिकल अपने को की आ दैट इज़ द न्यूमैरिकल नंबर 6। न्यूमैरिकल नंबर 6 देखो बेटा केड़ा न्यूमैरिकल व्हाट इज़ द 2/3 life of first order reaction having k की वैल्यू दी हुई आ 5.48 × 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। ठीक है, समझो स्टेटमेंट में ध्यान नाल ये थोड़ा जिहा डिफरेंट है बाकी दे नालों। मैं तुहानूं हर एक टाइप का न्यूमैरिकल कवर करवा रही हूँ रजा। इस दे विच हाफ लाइफ पीरियड दे विच मोस्टली जिन्हें न्यूमैरिकल ने आपां कवर अप कर चुके हैं। तो देखो रिएक्शन A to B प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो जो टाइम 0 आ मान लो उस टाइम के उत्ते रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कितनी है 1। ठीक है, प्रोडक्ट कितने अपने को 0। ठीक है जी, तो वो वाला टाइम पता करो। ठीक है, केड़ा टाइम पता करना व्हाट इज़ द 2/3 लाइफ जो रिएक्शन अपने को 2/3 की हो जाए कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो रिएक्शन 2/3 कंप्लीट हो जाए तो वो वाला टाइम फाइंड आउट करो।
ठीक है जी, क्लीयर है इत्थे तक। जिवें तुहानूं कहा जाता अगर 40% कंप्लीट हो जाए या 70% कंप्लीट हो जाए तो आप इत्थे 70 पा लैंदे आ, सबट्रैक्ट करके आप 100 दे विचों इत्थे जो भी बचा तो 30% आप लिख दिंदे आ, ठीक है। बट इत्थे परसेंटेज नहीं हैगी बेटा, इत्थे अपने कोले रेशोस दे विच दिता होया कि 2/3 जिहड़ा कंप्लीट हो गया रिएक्शन दा पार्ट, ठीक है, तो वो किन्ने टाइम दे विच कंप्लीट होऊगा, ठीक है। तो इस दे लई पहलां तुहानूं की चाहीदा, अपने टाइम फाइंड आउट करना। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए अपने को की होगा T = 2.303 अपॉन K log ऑफ A0 कंसनट्रेशन अपॉन A कंसनट्रेशन, ठीक है जी। तो इसलिए पुत्र के दी वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई आ 5.488 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2.303 के दी वैल्यू पुट कर दोगे तुसी, लॉग A0 की अपने को इनिशियल वैल्यू। हुण थोड़ा जिहा डिफरेंट आ, आप हमेशा 100 मान के चलते हैं, ठीक है। बट जो अपने को रेशियोज वाले सम आ जाए तो उस केस के आप की मनांगे 1 मान लांगे, क्लीयर आ, ठीक है। 100 भी मान सकते हो बट ये थोड़ा ईजी हो जाऊगा क्योंकि परसेंटेज के विच नहीं है, ठीक है। तो हुण अपने को ए की हैगी रिमेनिंग कंसनट्रेशन, ठीक है। हुण रिमेनिंग कंसनट्रेशन की हैगी कि 1 दे विचों कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी 2/3। तो अपने को रिमेनिंग रिएक्टेंट्स किन्ने रहणगे, ठीक है। इनिशियल कितनी सीगी 1, तो 1 दे विचों कितनी कंप्लीट होगी 2/3, तो 1 - 2/3, ठीक है। तो अपने को कितना आ जाना बेटा 3 - 2 डिवाइडेड बाय 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है बेटा अपने को 1/3। तो कितनी आ जानी है इत्थे वैल्यू अपने को 1/3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई रजे 1, A0 की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1/3, ओके। तो आप जस्ट इतने वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो वैल्यूज़ पुट करके देखो तो किस तरह अगे न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट होना। T = 2.303 के दी वैल्यू कितनी है बेटा 5.48 इंटू 10⁻⁻4 लॉग ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है 1, तो ए कितनी आ गई अपने को 1/3, क्लीयर। तो 1 की सीगा A0, तो ए दी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। इनू आप सिंपलीफाई कर देने तो 1/3 की जगह से की बन जाना बेटा है log 3, कितना बन जाना पुत्र log 3। हुण log 3 की वैल्यू तुहानूं पता होनी चाहिए है। log 3 नूं तुसीं किवें देखोगे 30 नूं 0 च चैक करो, जो बेटा log 3 30 नूं 0 दे विच चैक कर दिओ तो इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू रह जानी आ दैट इज़ द 4771, ठीक है। तो इत्थे क्या आ जाऊगा अपने को 0.4771, ओके। तो इनू सारे जो आप मल्टीप्लाई करांगे तो इत्थे अपने को की आ जाना T की वैल्यू आ जानी है। तो कितनी T की वैल्यू आऊगी तो तुसीं मैनूं दसना रजे इसका आंसर कितना आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 6 का T की वैल्यू कितनी आ रही है हाफ लाइफ पीरियड की। इत्थे मेरे कैलकुलेशनस ना करवाउण दा मोटिव यही आ कि बहुत सारे बच्चे सब कुछ वैल्यूज़ वगैरह सैट कर लेंदे ने, ठीक है, बट उन्होंने कई बार कैलकुलेशनस दे विच प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो जिन्ने तुसीं कैलकुलेशनस करके देखोगे खुद प्रैक्टिस करोगे बेटा उन्ना ज़्यादा तुहाडा न्यूमेरिकल दे विच हथ सैट होना, ठीक है। तो इत्थे तुसीं T की वैल्यू दसनी है तो इहदे नाल दा ही एक न्यूमेरिकल होर मैं तुहानूं दस रही हाँ न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक है। जस्ट थोड़ी जी स्टेटमेंट चेंज कर रही है मैं। व्हाट इज़ द 2/3 की जगह तो बेटा आप इत्थे की कर देने 1/3, 2/3 की जगह तो आप की कर देने 1/3, क्लीयर। 1/3 लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के दी वैल्यू सेम, ठीक है जी। तो 7th न्यूमेरिकल भी तुसी खुद देखना तो इत्थे 2/3 की जगह तो की आ जाना बेटा 1/3 आ जाना, ठीक है। बाकी तो तुसी सारी वैल्यूज़ खुद पुट करके देखनिया ने कि इत्थे अपने को आंसर किस टाइप का आऊगा, किदां दा आंसर आना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सी अपने को हाफ लाइफ पीरियड के नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स आप कवर अप कर चुके हैं जिन्हें भी तुहाडे एग्जाम दे विच आंदे ने, क्लीयर। उस तो बाद आप रैसट ऑफ टॉपिक करांगे कैमिकल किनेटिक्स के। वीडियो नूं ध्यान नाल देखो बेटा, अच्छी तरह नाल नोट्स बनाओ तो जिन्ना हो सकता अगर अजे कैलकुलेशनस खुद प्रैक्टिस करके देखो क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस बेस से ही समझ आते हैं, ओके। तो वीडियो नूं जिन्ना हो सकता लाइक करो, शेयर करो तो साइंस ग्रिप के चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि तुहानूं आउण वालियां सारियां वीडियोज़ का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।